14 फरवरी 2026 वैलेंटाइन डे। एक तरफ सभी कपल्स अपने पार्टनर के साथ वैलेंटाइन डे मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड का बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर कर दिया था। कौन था ये इंसान और उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पीयूष धनोटिया मानसूब के एमपी में रहने वाला पीयूष धनोटिया जो एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इंदौर में रहा करता था, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे और हाँ, इसके साथ उसकी एक बहुत ही अच्छी, जो उसे बहुत प्यार करती हो, वो गर्लफ्रेंड भी उसके पास थी। लेकिन उसने उसी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। ऐसा क्यों? अगर बात करें उसकी गर्लफ्रेंड की, तो वो उसके साथ ही पढ़ती थी। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हमें पता नहीं है, क्योंकि कुछ प्राइवेसी के कारण पुलिस ने उसका नाम नहीं बताया है। तो इसके लिए हम उसे आज तन्नू के नाम से ये केस डिस्कस करने वाले हैं। तन्नू की फैमिली बहुत ही अच्छी थी, जो तन्नू से बहुत ही प्यार करती थी और तन्नू भी उनसे बहुत ही प्यार करती थी। तन्नू की एक छोटी बहन थी जिसका रिलेशनशिप उसके साथ बहुत ही अच्छा था और तन्नू के पापा उसे रोज कॉलेज छोड़ने जाते थे ताकि उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉलेज जाने के बाद तन्नू ज़्यादातर टाइम भी उसके साथ ही बिताती थी, लेकिन रिलेशनशिप के 1 साल बाद ही उनके बीच बहुत ज़्यादा ही झगड़े होने लगे थे। एक तरफ पीयूष था जो तन्नू के साथ रिलेशनशिप में जो 1 साल ही हुआ था अभी तक, उसमें ही वो शादी के सपने देख रहा था और वो तन्नू से भी यही एक्सेप्ट कर रहा था। और जब भी उनके बीच झगड़ा हुआ करता था तो पीयूष अपनी ही गर्लफ्रेंड पर शक करा करता था। अगर वो किसी लड़के से बात भी कर लेती थी तो पीयूष बहुत ही एंग्री हो जाता था, लेकिन तन्नू ये सब झेल रही थी। उसे ये सब कॉमन लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ही बॉयफ्रेंड एक दिन उसकी जान ले लेगा। 10 फरवरी को आखिरी बार तन्नू की फैमिली ने तन्नू को सही सलामत देखा था। उस दिन उसे कलेक्टर ऑफिस में अपने बर्थ सर्टिफिकेट का कलेक्शन करने और उसे वापस लाने के लिए तैयार हो रही थी और उस दिन भी उसके पापा ने उसे कलेक्टर ऑफिस के बाहर छोड़ा था। तन्नू ने 11 PM को घर पर फ़ोन किया। उसका फ़ोन उसकी छोटी बहन ने उठाया था। कॉल पर तन्नू ने बताया कि वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने वाली है और वो शाम को 11 बजे तक लौटेगी। ज़्यादा रात हो चुकी थी, लेकिन तन्नू अभी तक भी घर नहीं पहुंची थी। तन्नू के घर वाले बहुत ही स्ट्रेस में आ गए थे। उन्होंने तन्नू के सारे दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ उन्होंने पीयूष को भी कॉल करने का ट्राई करा, लेकिन पीयूष भी उनके कॉल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। अब 10 फरवरी का पूरा दिन बीत चुका था। तन्नू अब तक घर नहीं पहुंची थी और दूसरे दिन तन्नू के घर वालों ने पुलिस में कॉल कर दिया और इंदौर के द्वारिकापुरी एरिया में जहां पीयूष रहा करता था, वो घर भी काफ़ी दिनों से लॉक्ड था। अब 13 फरवरी को पीयूष के पड़ोसियों ने ये नोटिस करा कि पीयूष के घर से काफ़ी भी खराब बदबू आ रही है, जो एक मरे हुए जानवर से भी ज़्यादा खराब थी। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल करा और पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उन्हें वहां एक फीमेल डेड बॉडी मिली, जो बहुत ही बुरी तरीके से सड़ चुकी थी और पहचानने में भी नहीं आ रही थी ये किसकी डेड बॉडी है। पुलिस ने उस डेड बॉडी की आइडेंटिफाई करने के लिए तन्नू के घर वालों को बुलाया। जब तन्नू के पापा वहां पहुंचे तो उन्होंने उस बॉडी के शॉक्स को देखकर पहचाना कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। सोचा एक बाप पर तब क्या बीत रही थी।
पुलिस पीयूष को जो है ट्रेस करने में जुट गई थी। उसके मूवमेंट को ट्रेस करने पर यह पता चल रहा था पीयूष इंदौर छोड़कर भाग चुका है और वो अपनी लोकेशन बार बार चेंज भी कर रहा था, जिससे पुलिस को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसे पकड़ने में। बाद में पुलिस को पता चला कि पीयूष भागकर महाराष्ट्र में कहीं चला गया है। फिर इंदौर पुलिस ने बम्बई पुलिस की हेल्प लेकर उसे पकड़ा था। और अब जब बम्बई पुलिस पीयूष से इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्होंने बताया जब पीयूष को वह ढूंढ रही थी तब पनवेल में एक आइसोलेट एरिया में कुछ ऐसे साइंस मिले जिससे ये चीज़ का पता चल रहा था कि पीयूष ने यहाँ ब्लैक मैजिक किया है। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि पीयूष ने यहाँ किसी आत्मा को बुलाने के लिए ये सब करा था, जो और किसी नहीं तन्नू की ही आत्मा के लिए था। पीयूष ने कहा कि मैं चाहता था कि तन्नू की आत्मा यहाँ आए और मुझे बताए कि वो मुझसे प्यार करती थी या नहीं करती, क्योंकि वो इस चीज़ में बिलीव करता था कि एक जिंदा इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन एक मरा हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए उसने ये सब करा था। सोचो यार, एक MBA स्टूडेंट ऐसी सारी चीज़ों पे कैसे बिलीव कर सकता है, हद होती है। आखिर पीयूष ने तन्नू को मारा क्यों था? तो मुंबई पुलिस ने ये बताया कि पीयूष ने उनसे कहा कि पीयूष तन्नू से शादी करना चाहता था, लेकिन तन्नू की फैमिली इससे नाखुश थी और वो बार बार पीयूष को मना ही कर रही थी। और पीयूष ने तन्नू को ब्लैकमेल भी किया था कि वो उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर देगा। और तन्नू के पापा ने कहा था कि वो पीयूष और तन्नू से एक साथ मिल भी चुके थे और उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई करो, बाद में शादी करना। एंड 10 फरवरी को भी पीयूष तन्नू के साथ ही था। पीयूष तन्नू को उसके रूम पर लेके गया और अपनी बाउंड्रीज पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तन्नू उसे ये सब नहीं करने दे रही थी, जिससे उनके बीच झगड़ा भी हुआ था। और पीयूष का गुस्सा और भी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि पीयूष ने तन्नू के फ़ोन में डेटिंग्स ऐप भी देखे थे, जिससे उसका शक अब हकीकत में बदल रहा था। और जब इन दोनों का आर्ग्यूमेंट और भी हीटेड हो रहा था तो पीयूष ने तन्नू के हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए थे और उसका मुंह प्लास्टिक से भी बांध दिया था ताकि उसकी चीखें किसी को सुनाई ना दे। और वो इतने गुस्से में था कि उसने उसी रस्सी से तन्नू का गला घोट दिया था और उसने ये रियलाइज करा कि अब तन्नू मर चुकी है। और इसके बाद वो वहाँ से तुरंत नहीं भागा, उसने उसकी बॉडी के साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए वो वहाँ से बाहर गया और एक बियर लेके आया और वो उसके पास ही बैठकर बियर पीने लगा। और बियर पीने के बाद पीयूष ने तन्नू की बॉडी के साथ कई घिनौनी हरकतें करी, जो हम आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उसकी सोच कितनी गंदी थी। हम आपको ये भी बता दें कि पीयूष जब इंदौर से महाराष्ट्र भागा था, वो तन्नू का फ़ोन भी लेकर वहाँ से गया था ताकि उसे ये पता चल सके कि वो किसी लड़के से बात तो कर रही होगी, जो उसको पता चल सके। और अभी तक भी वो रुका नहीं था, उसे कोई भी रिग्रेट नहीं था। इसके बाद उसने जो तन्नू के साथ प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोस ली थी, उसने पब्लिकली अपने दोस्तों और स्टोरीज में शेयर कर दी थी। इसमें तन्नू का चेहरा तो साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ब्लर या फिर उसने कुछ इमोजीज लगा दिया था। लेकिन तन्नू के फ़ोन में किसी भी लड़के का मैसेज या कॉल नहीं आया, बल्कि उसकी बहन और उसके पापा के अलावा किसी का भी मैसेज तन्नू के फ़ोन में नहीं आया था। और अभी वो पुलिस की कस्टडी में है और मैं यही चाहूँगा कि उसे मेंटली इल करके
कोर्ट में बाहर छोड़ ना दिया जाए और उसकी जो भी सज़ा है जो उसने करा है उसकी सज़ा उसको मिले यार। और आपका क्या ओपिनियन है इस केस के बारे में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारा अगला केस किस टॉपिक के बारे में हो आप हमें ये भी बता सकते हैं। और इसके बाद बी सेफ, बाय बाय।